Find all the possible values of expression 2 plus x square by 4 minus x square. ओके, तो चलिए सबसे पहले आप खुद से इस सवाल को सॉल्व कीजिए. अगर खुद से सॉल्व हो गए तो अच्छी बात है, अगर खुद से सॉल्व ना हुआ तो आप देखिए. ओके, थैंक यू. चलिए अब हम करते हैं. क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेशन 2 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं. क्या? 6 माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर. हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 2 का मतलब क्या है? 6 माइनस 4. हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. अब ध्यान से देखो, ऐसे 6 रख दिया. हाँ रख दिया. माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 4 माइनस एक्स स्क्वायर. आई होप कैसे हुआ आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि आपको पता है. ठीक है, नीचे जैसे है वैसे ही रख देते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, अब देखिए ध्यान से, क्या हम इसको 4 ऐसे भी तो लिख सकते हैं. हाँ बिल्कुल लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं. हम ये क्या किया मैंने, फैक्टोरिएशन का जो योग वियोग होता है ना, वो पीछे कर दिया. ठीक है, तो ए वाला काट जाएगा. हाँ, तो बचेगा क्या? बचेगा यही 6 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर. सॉरी ये ज्यादा हो गया, -1. ठीक है, तो इसका मतलब अगर 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 6 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर -1. ये हम लिख सकते. ओके, आई होप आपको समझ में थोड़ा बहुत आया. चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं. नेक्स्ट स्टेप क्या है? हम सबको एक चीज पता है. क्या पता है भैया? देखो इस तरह का जो चीज रहता है ना, एक्स स्क्वायर को तो वैल्यू हमें पता है नहीं, तो ले आना होगा. तो क्या पता है हमें? एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमेशा 0 से बराबर या फिर 0 होगा. कब? एक्स अगर एक्स के जगह पे कोई भी रियल नंबर डाल के देख लो. अब खुद प्रैक्टिस करके देख लो कि एक्स पे जगह पे 1 2 3 4 5 6 7 8 अनलिमिटेड चलते रहो, या फिर -1 -2 -3 -3 ऐसे करते रहो. हमेशा 0 या फिर 0 से बड़ा वैल्यू आएगा. ओके, समझ में आएगी. नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? हम माइनस कर देते हैं. माइनस करने से यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन है. ये क्या हो जाएगा? लेस देन. -0 का मतलब 0 ही होता है. दे या फिर ना दो, कोई दिक्कत नहीं. चलिए ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? +4 करते हैं. चलिए +4 कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया? 4 माइनस 0 तो 4 ही होगा. हाँ बिल्कुल ठीक हो गया. अब एक बात ध्यान से देखो, क्या 4 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 4 या फिर 4 से छोटा. इसको हम एक बार नंबर लाइन में ड्रॉ कर लेते हैं. देखो ध्यान से, ये रहा हमारा नंबर लाइन. यहाँ पे 0 मान लेते हैं, यहाँ पे 4 है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, और यहाँ पे -इन्फिनिटी तक जाएगा लेफ्ट साइड पे. ओके, समझ में आ गई. अब एक चीज ध्यान पूर्वक देखो, क्या 4 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कहां तक है? ये जो 4 है डार्क सर्कल होगा, यहां से इन्फिनिटी तक जाएगा. हाँ बिल्कुल समझ में आ गई. इस जगह को एक बार बात करते हैं, और इस जगह को, दोनों जगह को हम क्या करते हैं? स्प्लिट कर देते हैं. हाँ बिल्कुल स्प्लिट कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं. अब इस जगह का जो इंटरवल फॉर्मेट है, क्या वो है? -इन्फिनिटी से 0 तक. यहाँ पे मैं ओपन ब्रैकेट दे रहा हूं, और यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट दे दिया. और इस जगह का क्या वैल्यू होगा? यूनियन. यहाँ पे क्या होगा? 0 का क्लोज ब्रैकेट होगा, 4 तक यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट होगा, क्योंकि 4 को मैंने इंक्लूड किया. ओके, समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं. मैंने क्या इंटरवल फॉर्मेट में लिखा हूं. ठीक है, इसी चीज का
इंटरवल फॉर्मेट ए होता है। चलो हम एक बार यहीं पे लिख देते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटरवल फॉर्मेट है माइनस इन्फिनिटी से 0 तक यूनियन 0 से 4 तक। ओके, इस चीज को छोड़ दो। अब एक काम करते हैं। काम क्या है, ए अगर पी है या फिर एक से कोई भी है ना, इसको आप 1/x करेंगे तो क्या होगा। देखो 0 को अगर 1 करोगे तो क्या होगा, यहां पे क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा। चलिए माइनस इन्फिनिटी को लिखते हैं, और माइनस इन्फिनिटी को 1 करोगे तो क्या होगा, 0 होगा। चलो ठीक है, इसका मैंने बेड़ा पार कर दिया 1/x। चलो इस जगह को देखो, 4 को अगर इन्वर्स करें तो 1/4 होगा, और 0 को 1 करें तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमेशा क्या रहेगा, क्या रहेगा, ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 4 के अंदर भी क्लोज ब्रैकेट है। आई होप आप समझ गए। तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू, इस चीज को हम देख देख के लिख देते हैं माइनस इन्फिनिटी 0 इंटरवल 1/4 इन्फिनिटी। बस ठीक है, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आए होंगे। अब एक काम करते हैं, क्या काम, काम ये है कि ऊपर वाला हिस्सा को ना 6 इंटू करते हैं। हाँ ठीक है, कर दिया। तो इस इंटरवल में देखो माइनस इन्फिनिटी जो है ना, इसको 6 से गुण करो, 5 से गुण करो, लाखों से गुण करो, इसका कुछ फर्क नहीं, जो भी बोलोगे वही इनफाइनिटी होगा। ठीक है, और 0 से जो ही गुण करो वही तो 0 है। हाँ बिल्कुल, इनफॉर्म यूनियन साइन दे दिया। 1/4 इसका मतलब क्या है, देखो 1/4 से अगर 6 गुण करे तो क्या होगा, 3/2 होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3/2। और इन्फिनिटी को 6 से गुण करो, कोई किसी भी चीज से गुण करो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। इस चीज को मैंने कर लिया। आई होप ए नंबर 1 इक्वेशन है। देखो यहाँ पे थोड़ा हिजी हो गई, खिचड़ी हो गई, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको राफ दिखाया था इसलिए। ओके चलो नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप यही है 6/4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे अगर -1 करे तो इस साइड पे क्या होगा, यहां पे और यहां पे क्या होगा, सॉरी यहां पे, अरे यहां पे इन्फिनिटी होगा, मैंने गलती से 6 लिख दिया। ठीक है, देखो माइनस इन्फिनिटी से अगर कोई भी -1 करो, -2 करो, कुछ फर्क जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी रहेगा। और 0 से अगर -1 करे तो 0 -1 समान -1 होगा। हाँ तो यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, अब 3/2, वहां से अगर -3/2 -1 करे क्या होगा, 1/2 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2। और इन्फिनिटी कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ता, तो होगा ये हमारा आंसर। ओके, आई होप जो सवाल था उस सवाल का हर एक पहलू को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। कहीं पे कुछ दिक्कत आए तो कमेंट में बताइए, उसके लिए मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे। ओके चलिए डियर बच्चों, मिलता है अगला सेशन में, तब तक लेते एक शानदार सा ब्रेक, और ब्रेक पे उस बार पे रहेगा और एक खूबसूरत एक प्यारा सा सवाल। थैंक यू, जय हिंद।